हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमने जैसे कि 2020 की सीरीज स्टार्ट की है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी एडुकेटी पूछ रहा है ना, रिसेंट के एग्जाम्स को कंसर्न करते हो। देखो अभी आपका सीजल मेंस का एग्जाम हो गया ना, सीपीओ मेंस का है, फिर आपका सीएचएसएल मेंस का पेपर होने वाला है, एंड मोर इंपोर्टेंट एमटीएस के भी आपके एग्जाम्स अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो सारे एग्जाम्स को कंसिडर करते हुए ये बहुत प्यारी 2020 की सीरीज स्टार्ट की है। बहुत फ्रूटफुल सेशन है ये। पूरा सेशन देखना आप लास्ट तक, आपको यहाँ से कुछ बहुत सारी चीजें आप सीख के जाओगे। ठीक है, पूरा सेशन देखने के बाद में अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना और कमेंट करना बनता है अगर अच्छा लगे तो। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन को स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं खराब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, और ये सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर के नहीं है, ठीक है। ये एडुकेटिव जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, वो मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को कंसर्न करते हुए ये क्वेश्चंस हमने खुद फ्रेम किए हैं। ठीक है ना, कहीं के कॉपी पेस्ट नहीं है ये, तो मजा आएगा करके, और अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए, यू आर फुली एंटाइटल्ड, है ना। आप आपको क्या पूरा क्या किया गया, एंटाइटल्ड किया गया है। किस चीज के लिए? टू बी ऑब्टेन। क्या आपको क्या मिलेगा? 2 एडिशनल रिवॉर्ड्स। अगर आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, देखिए स्ट्रक्चर को। ठीक है, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एडिशनल रिवॉर्ड किस चीज के लिए? फॉर योर ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब किसी इंसान के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द एंटायर पीरियड, है ना। पूरे साल कोई कंसिस्टेंट रहा होगा, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, इसलिए उस इंसान को क्या है कहा गया है कि तुम्हें एंटाइटल किया गया है कि तुम्हें दिया जाएगा क्या? 2 एडिशनल रिवॉर्ड, 2 एडिशनल रिवॉर्ड दिए जाए। कहानी समझ में आई? अभी देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, टू बी ऑब्टेन, है ना। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ये हमारा कब बनता है? एक्टिव के अंदर। अगर इसका पैसिव बनाना पड़ेगा तो कैसे बनेगा? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही बनेगा, तो हमारा पैसिव बनेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये पैसिव है, ये हमारा पैसिव है ना। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्रेम करें, इसको देखना। शी प्लेड अ गेम, एक गेम खेला। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको हम पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो यही होगा अ गेम। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब के साथ आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज प्लेड बाय हर। ये क्यों लिखा है सेंटेंस, इससे मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ। देखिए हमने ये सीखा है, इस चीज को रट्टा मारा है जबकि समझा नहीं है इस चीज को। हमने ये सीखा कि एक्टिव के अंदर तो ये हमारा जो डूअर है, ठीक है ना, और इसकी वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जब एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, सब्जेक्ट बनता है कि नहीं? और जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। गलत है। जब हम एक्टिव से पैसिव के अंदर जाते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, पैसिव के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता। वो ऑब्जेक्ट बनता है किसका? प्रेपोजिशन का। अगर ये बात आपको समझ में आई है फिर तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। देखिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट कभी आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनता पैसिव के अंदर, ध्यान रखिए। हम रट्टा मार लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। नहीं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। समझ पा रहे? तो अगर ये पैसिव है तो पैसिव के बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस है। पैसिव की बात तो ऑब्जेक्टिव केस आते नहीं है, या तो प्रेपोजिशन आती बाय। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज का है? इसका मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे ये पैसिव नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? एक्टिव। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? अगर पैसिव है बच्चे ये, तो पैसिव के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, और हमें साफ साफ ये क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है ना। तो इस, क्योंकि आगे तो देखो अभी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस बन गया, और ये एंड से जुड़ा है तो एंड के पहले और बाद वाला पूरा जुड़ेगा, है ना। और थ्रू आउट द एंटायर पीरियड, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस पूरे सेंटेंस को आप काट सकते हैं, है ना, काट दो। अभी कहा गया है यू आर फुली एंटाइटल्ड, तुम्हें पूरा एंटाइटल किया गया है क्या? टू बी ऑब्टेन्ड। अगर मैं ये पैसिव मान के चलूं तो पैसिव के बाद में तो बच्चे ऑब्जेक्टिव के साथ ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ वर्ब्स डाया ट्रांजिटिव होती हैं, तो डाया ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर हम ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है, लेकिन ये वर्ब तो मोनो ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। अगर वो होगा ऑब्जेक्टिव केस तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ तो कोई प्रेपोजिशन भी नहीं थी, इसका मतलब यहाँ पे एक्टिव बनेगा। तुम्हें एंटाइटल किया गया है क्या? टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन क्या? तुम्हें एंटाइटल किया गया है, तुम्हें एंटाइटल किया गया है, तुम्हें मिलेगा टू ऑब्टेन 2 एडिशनल रिवॉर्ड। समझ पा रहे हैं? अभी आपका एक्टिव बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। तो एक्टिव बना, ये आपका इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव का हमने देखा है, इन्फिनेटिव के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं,
जैसे जीरेंड्स के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन्फिनिटिव के भी अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वर्ब के तो अपने ऑब्जेक्ट होते ही हैं, प्रेपोजिशन के भी अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही इन्फिनिटिव के भी अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जीरेंड्स के भी अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो आपका है एक्टिव भी बनेगा, पहली बात तो ये अपना, ये आपका एक्टिव बनेगा टू ऑब्टेन, ठीक है, इन्फिनिटिव बना। अब भाई ये बोल सकते हो कि ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्टिव केस है, समझ पा रहे हैं, ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्टिव केस बना। तो ये आपके जो आर है ये आपकी लिंकिंग वर्ब हुई, लिंकिंग वर्ब के बाद में ये एंटाइटल जो है ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, जिसे आप एडजेक्टिव बोलेंगे, यू हमारा सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब से जुड़ा एडजेक्टिव है, ये आपका टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये पूरा इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्टिव केस है। ये फोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस और एंड से जुड़ा, एंड और एंड के पहले वाला और बाद वाला पूरा साथ में जुड़ेगा, ये पूरा सेंटेंस आपका ऐसा ब्रेक हुआ। तो कहने का मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, मतलब आप यहां से ये सीख रहे हो बच्चे कि टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जो है ना, या आप ये समझो कि ये जो आपका पैसिव है, मान लो है ना, इन्फिनिटिव का पैसिव है, तो पैसिव जब बनेगा ना तो पैसिव के बाद में आपके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, ठीक है ना। अगर वर्ब डायरेक्ट ट्रांजिटिव है तो फिर तो होगा ही ऑब्जेक्ट, है ना, लेकिन ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होना था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इसका मतलब ये पैसिव नहीं बनेगा, पैसिव के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आते, जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो बाय प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनते हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये पैसिव नहीं आएगा, ये क्या आएगा, आपका एक्टिव आएगा। और वैसे भी देखो यू आपका यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो वैसे भी यू हमारा जो सब्जेक्टिव केस होता है यहाँ पे एक्टिव ही आना था, जिस तरह से आप समझो, मतलब कॉन्सेप्ट पे ना आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना, अगर पकड़ बनेगी तभी हम ग्रामर के सारे रूल्स को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो सिर्फ रट्टा नहीं मारना, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट करता हूँ दैट द मैनेजिंग बॉडी अपॉइंट्स, है ना, द मैनेजिंग बॉडी, ये तो हमारा सिंगुलर है नाउ, तो इसकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल टू द क्या है, पीपल टू द पोजीशन ऑफ चेयरमैन एंड ट्रस्ट दैट यू विल अप्रूव दिस रिकमेंडेशन। देखिए तो काटेंगे एक बार ना, गलत ब्रेक कर दिए, ये क्या कह रहा है, आई सजेस्ट, क्या है, दैट द मैनेजिंग बॉडी, ठीक है, दैट द मैनेजिंग बॉडी अपॉइंट्स विपुल, विपुल को अपॉइंट किया है, मैनेजिंग बॉडी ने किसको किया है, अपॉइंट किया है विपुल को ना, टू द पोजीशन ऑफ चेयरमैन। अब देखिए अगर आप समझेंगे ना इस कॉन्सेप्ट को, आपको ये लगेगा जैसे मैंने इसको ब्रेक किया था, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, दैट कंजंक्शन है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर हो गई है ना, तो उस हिसाब से तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या, विपुल को अपॉइंट किया किस चीज के लिए, टू द पोजीशन, उस पोजीशन के लिए, कौन सी पोजीशन, ऑफ चेयरमैन की, एंड ट्रस्ट दैट यू विल अप्रूव, है ना, दैट हमारा फिर से कंजंक्शन है, सब्जेक्ट नंबर 3 आ गया, विल अप्रूव हमारी वर्ब नंबर 3 आ गई, तो मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, दिस रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन के पहले डिटर्मिनर दिस आया हुआ है, तो पूरा सेंटेंस हमें सही लग रहा है कि नहीं, इसके हिसाब से तो नो एरर होना चाहिए। आप पूरे सेंटेंस को फिर से ब्रेक कर लो, हमारा सब्जेक्ट है आई के साथ ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट कंजंक्शन है, द मैनेजिंग बॉडी हमारा सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब नंबर भी 2 हो गई, है ना। विपुल, भाई अपॉइंट्स किसको किया, विपुल को, किस चीज के लिए, टू द पोजीशन, उस पोजीशन के लिए, कौन सी पोजीशन, ऑफ चेयरमैन, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन से पहले तो बाद में जोड़ेगा, दैट अगेन कंजंक्शन आ गई, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और उसकी वर्ब हो गई, तो मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, दिस रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन हमारा जो नाउन है, नाउन से पहले दिस डिटर्मिनर लगाया हुआ है, तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अब सोचिए क्या इस सेंटेंस में वाकई कोई एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है क्या, लगाइए दिमाग, 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और दिमाग लगाइए। देखिए ये वर्ड है हमारे पास में सजेस्ट, जब भी आपको लगे क्वेश्चन के अंदर ऐसे पढ़ के ना, आपको जैसे क्वेश्चन को पढ़ के ऐसे लगे कोई नेसेसिटी की बात की जा रही है, कोई रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है, इनडायरेक्ट ऑर्डर है, कमांड है, ठीक है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, इस तरह की अगर चीजें हो किसी सेंटेंस के अंदर, तो उस केस में हम हमेशा वर्ब की क्या यूज करते हैं, बेस फॉर्म का यूज करते हैं, है कि नहीं। और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, हमने कुछ वर्ड्स भी सीखे होंगे ना, जैसे वर्ड एक तो है हमारे पास में सजेस्ट, है ना, एक हमारे पास में सजेस्ट के अलावा आप जैसे वर्ड्स पेपर में आते हैं जो ज्यादा बार बार, प्रपोज, डिमांड, एडवाइस, इस तरह से एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं ना, जैसे हम किसी को सजेस्ट करते हैं, प्रपोज करते हैं, डिमांड करते हैं, एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, लेकिन ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, इस इन वर्ड्स को आपको
मतलब मगअप करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को प्रपोज करते हैं, डिमांड देते हैं, किसी को कमांड करते हैं, डिमांड करते हैं, किसी से एडवाइस देते हैं, रिकमेंड करते हैं किसी को, ये जब वर्ड्स आ जाते हैं ना, तो ये आपकी क्या होती है, इनडायरेक्ट आपके एडवाइस होती है, इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन होती है ना, ऑर्डर होते हैं इनडायरेक्ट। तो उस केस में हम हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। अब ये देखिए, आई सजेस्ट, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि मैनेजिंग बॉडी है ना, वो अपॉइंट करती नहीं है, वो अपॉइंट करे। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जो मैनेजिंग बॉडी है ना, वो अपॉइंट करती नहीं है। मैंने सजेशन दिया, मैं ये सजेस्ट करता हूं जो मैनेजिंग बॉडी है ना, वो अपॉइंट करे। अपॉइंट करे किसको? विपुल को। किस चीज के लिए? इस पोजीशन के लिए। कौन सी पोजीशन? चेयरमैन की, ठीक है ना। तो मतलब इसका मीनिंग ये निकला कि मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जो मैनेजिंग बॉडी है ना, वो विपुल को अपॉइंट करे। मैनेजिंग बॉडी विपुल को अपॉइंट करती नहीं है। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जो विपुल है ना, इसको मैनेजिंग बॉडी इसको अपॉइंट करे। तो हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। हम जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, इनडायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, या हम किसी को प्रपोज करते हैं, हम किसी को रिकमेंड करते हैं, तो उस केस के अंदर बच्चे हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है। तो यहां पे बेस फॉर्म क्या आएगी? अपॉइंट, ठीक है। आई होप अपने इस कंसेप्ट को समझा होगा, क्योंकि ये आपके एरर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये जो आपकी जो बेस फॉर्म के जो एरर्स है ना, तो आप ये समझो कि ये भर भर के आए हैं आपके एडुकेटी के ना। अभी जो रिसेंट एग्जाम्स अगर हम देखें तो उसमें भर भर के यहाँ से एरर आए हैं। तो आपको ये लर्न करना है क्या, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर सजेस्ट वर्ड आ जाए, रिकमेंड आ जाए, आपका जैसे ये प्रपोज आ जाए, डिमांड आ जाए, एडवाइस आ जाए, रिकमेंडेशन टाइप का, रिकमेंड टाइप का वर्ड आ जाए, तो इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है ना, वो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आई सजेस्ट दैट, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि मैनेजिंग बॉडी है वो अपॉइंट करे। अपॉइंट करती नहीं है, अपॉइंट करे। तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब की बेस फॉर्म। उससे पहले हमने इसको ब्रेक किया था, देखो मैं सारा सही लग रहा था, नो एरर लग रहा था, लेकिन ये नो एरर का क्वेश्चन नहीं था। क्यों? क्योंकि एक वर्ड था यहाँ पे सजेस्ट। क्लियर है? देखिए, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, आपको करके मजा आएगा, ठीक है। पूरी क्लास बहुत अच्छी है, बहुत यूजफुल है, फ्रूटफुल है। आप हर क्वेश्चन से ना कुछ सीखेंगे। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है आपको, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बहुत फ्रूटफुल है, लाइक करना तो बनता है ना, और कमेंट करना चाहो, थोड़े हाथ हिलाना चाहो तो कमेंट भी कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए, मैं जस्ट किडिंग, कोई दिल से मत लेना कि मैम ऐसे कैसे बोल रही है। चलिए, थ्रू आउट या थ्रू रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग के थ्रू बाय अ नरिशिंग एंड से जुड़ा है, बाय अ नरिशिंग एंड बैलेंस्ड डाइट। क्या? ही हैज सक्सीडेड, वो सक्सीड किया। हैज हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या? किस चीज में सक्सीडेड? उसने किस चीज में सफलता लिया? इन मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फिजिक, ठीक है। कह रहा है कि कोई इंसान है, उसने बहुत ज्यादा हार्डवर्क के थ्रू और बैलेंस डाइट के थ्रू, नरिशिंग एंड बैलेंस डाइट के थ्रू ना, उसने मेंटेन किया अपनी हेल्दी फिजिक को, ठीक है। अब ये आप देखें, थ्रू, एक वर्ड है थ्रू और एक क्या है? बाय। दोनों का मीनिंग सेम ही तो है। थ्रू रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग, या मैं बोल दूं बाय रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब समझ पा रहे हैं? या तो मैं बोल दूं थ्रू, या फिर मैं बोल दूं बाय, दोनों का मीनिंग सेम ही तो है। थ्रू रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग या फिर बाय रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग, फिर यहाँ पे कोमा लगा दूं, अ नरिशिंग एंड बैलेंस डाइट। समझ पा रहे हैं कि कोई इंसान रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग, नरिशिंग एंड बैलेंस डाइट से उसने सक्सेस की है, सफलता ली है उसने मेंटेन करने में हेल्दी फिजिक को ना। तो थ्रू और मोर ओवर बात यह कि थ्रू और बाय दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो ये आप इधर वे इज करेक्ट, या तो आप थ्रू रख लीजिए, ठीक है, या फिर आप बाय रख लीजिए। लेकिन ले देकर ना जो आपका एरर बनेगा ना, वो ए पार्ट नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं? थ्रू रेगुलर फिजिक ट्रेनिंग, ठीक है, यहाँ पे कोमा लगा दो, और नरिशिंग एंड बैलेंस डाइट, या फिर ये कर दो बाय रेगुलर फिजिक ट्रेनिंग, फिर कोमा, अ नरिशिंग एंड बैलेंस डाइट। इधर वे इज करेक्ट, जो आपको ठीक लगे वो। लेकिन थ्रू और बाय दोनों सेम प्रेपोजिशन, सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, तो दोनों साथ में नहीं आएंगे। दोनों साथ में आएंगे तो सुपरफ्लो से एक्सप्रेशन बनेगा, एक को काटना पड़ेगा। आपका जो मन करे उसको काट सकते हो, लेकिन एरर जो है वो ए पार्ट में बने। नेक्स्ट, द ग्रुप कमिटेड, ग्रुप ने कमिट किया। क्या? ये ग्रुप हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है कमिटेड, हैवी कैपिटल। जो ग्रुप है उसने हैवी कैपिटल क्या करी है? इन्वेस्टमेंट करी है, फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट किसमें की है? टू प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ग्रुप ने जो है सजेस्ट किया है या कमिट किया है, ग्रुप ने दिया है क्या? हैवी कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, टू प्रमोट, है ना। ये देखो क्या कह रहा है, द ग्रुप कमिटेड हैवी कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किस चीज में? इन्वेस्टमेंट किस चीज में?
इन्वेस्टमेंट टू प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट टू प्रमोशन नहीं होता, इन्वेस्टमेंट के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन क्या आती है, इन, टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट इन, क्या कह रहा है, द ग्रुप कमिटेड हैवी कैपिटल, ग्रुप ने हैवी कैपिटल दी है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, इन प्रमोशन, इन प्रमोशन, टू प्रमोशन नहीं, इन प्रमोशन, इन प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो हमेशा याद रखिए इन्वेस्टमेंट के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन इन लगती है ना, टू ऑन कुछ नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, फॉर इन्वेस्टमेंट, या फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रमोशन, फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, इस तरह से। नेक्स्ट फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था, हिज सेक्रेटरी, उसकी सेक्रेटरी ने क्या किया, इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, मी, किसको किया, मुझे, इन्फॉर्म मी दैट, क्या क्या इन्फॉर्म किया, द मैनेजर फर्स्ट ट्रेवल्ड, जो मैनेजर था वो पहले ट्रेवल किया, उसने ट्रेवल किया टू द मैक्सिको, पहले वो मैक्सिको गया, एंड लेटर टू द नीदरलैंड्स, बाद में नीदरलैंड्स, ठीक है। हिज सेक्रेटरी इन्फॉर्म्ड मी, उसके सेक्रेटरी ने मुझे इन्फॉर्म किया दैट मैनेजर फर्स्ट ट्रेवल्ड, जो मैनेजर है उसने पहले ट्रेवल किया मैक्सिको में और बाद में फिर वो नीदरलैंड्स गया। आपको ध्यान होगा आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था, जैसे हम लगाते हैं द यूएसए, द यूए, द यूके, द नीदरलैंड्स कर लो, द फिलीपींस कर लो, द वेस्ट इंडीज कर लो, तो अपनी आर्टिकल में पढ़ा होगा ना क्या चीज, जैसे हम जिन कंट्री के नेम प्लूरल बन जाते हैं ना, तो उनके पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स, तो इसके पहले आर्टिकल द बिल्कुल सही है, ठीक है। या फिर हम जैसे बोलते हैं कि जो कंट्री एब्रीवेट करके बनी है, जैसे यूएसए ना, कई सारे राज्यों को मिलाकर ही बनी है, यूएई कई सारे राज्यों को मिलाकर बनी है, यूके, तो इनके पहले भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। आर्टिकल द या तो कंट्री का नेम प्लूरल हो, ठीक है, तब लगता है आर्टिकल द, या फिर इस तरह से ना, द यूएसए, द यूएई, तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल द दो ही जगह पे हम लगा सकते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं द इंडिया, तो चाइना, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। तो अब इस क्वेश्चन पे आइए, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो ये देखिए, द नीदरलैंड्स, तो नीदरलैंड्स तो प्लूरल है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल द बिल्कुल सही है। अब मैक्सिको, मैक्सिको तो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो पेपर में बहुत अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। तो हिज सेक्रेटरी इन्फॉर्म्ड मी दैट द मैनेजर फर्स्ट ट्रेवल्ड टू मैक्सिको एंड लेटर टू द नीदरलैंड्स, इस कंसेप्ट को अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट, आई हैव रिमेन्ड, हैज हैव हैड के साथ में अगर एक्टिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिव वॉइस है ना। आई हैव रिमेन्ड स्टैंडिंग, क्या, इन द क्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव रिमेन्ड स्टैंडिंग इन द क्यू, वेटिंग फॉर माई चांस, फॉर मोर देन, मैं अपनी चांस का वेट कर रहा था, फॉर मोर देन हाफ आवर, हाफ आवर, तो ये क्या बनेगा, हाफ एन आवर, समझ पा रहे हैं ना, हाफ एन आवर, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो ये थी, अगर मैं बोलूं कि 1.5 घंटे से मैं उसका वेट कर रहा था, 1 and a half hour, या मैं ये लिखूं 1, एक सेकेंड, गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको ठीक करता है, 1, चलिए इन फ्रेजेस को देखिए अच्छे से, या तो आप ये लिखे हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, ठीक है ना, हाफ आवर कुछ नहीं होता, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, आई एम वेटिंग फॉर यू, या आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फ्रॉम हाफ एन आवर, ठीक है ना, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। अभी देखिए, अगर मैं बोलूं कि मैं 1.5 घंटे से वेट करती, 1 and a half hour, तो गलत हो गया, क्योंकि एक के अंदर हम कुछ भी ऐड करेंगे, आधा भी ऐड करें, दो भी ऐड करें, तो प्लूरल होगा कि नहीं होगा। मैं बोलूं मैंने 1 कप चाय पी, तो 1 कप था, मैं बोलूं मैंने 1.5 कप चाय पी, तो वो 1.5 कप प्लूरल हुए कि नहीं हुए, है कि नहीं।
तो कहने का मैंने एक टॉफी खाई, तो एक टॉफी है, मैंने 1.5 टॉफी खाई, तो 1.5 तो एक से ज्यादा कुछ भी होगा, प्लूरल होगा कि नहीं होगा, तो नाउन हमेशा फिर क्या आएगा, प्लूरल, तो ये तो गलत हो गया। तो 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स, या फिर हम ये लिख दें 1.5 आवर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी होगा तो ऐड होगा तो प्लूरल होगा। तो 1.5 आवर्स, या मैं इसको ये लिखूं 1.5 आवर्स। तो क्या ये सही है? क्या मुझे यहाँ पे ए लगाना चाहिए कि यहाँ से ए को हटाना चाहिए? ठीक है, ये आप ना मुझे इसका आंसर आप मुझे देना, कमेंट बॉक्स में बताना आपने ये कॉन्सेप्ट किया होगा नाउन चैप्टर में, तो मुझे इसका आंसर देना। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बस मैं आपको सिर्फ ये होमवर्क इसलिए दे रही हूँ कि आपकी पकड़ बने, है ना, सेंटेंस के अंदर आपकी थोड़ी सी पकड़ बननी चाहिए। तो ये देखो हाफ एन आवर, तो ये तो गलत है ना, हाफ एन आवर आएगा, ठीक है, हाफ आवर कुछ नहीं था, हाफ एन आवर, या फिर हम किसी भी चीज के अंदर एक जोड़े तो वो प्लूरल बनता है, नाउन कैसा आता है, प्लूरल। अब क्वेश्चन मेरा ये है, हमने एक तो जोड़ा 1.5 आवर्स करूं या फिर मैं 1.5 आवर्स करूं, दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा सही है, मुझे इसका आंसर देना, ठीक है। क्या मैं ये लगाऊं 1.5 आवर्स या ये मैं लगाऊं 1.5 आवर्स, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे गलती क्या होगी, मोर देन हाफ एन आवर, मोर देन हाफ एन आवर, ठीक है ना। यहाँ पे आवर का आवर्स क्यों नहीं किया, क्योंकि हाफ की बात हो रही है ना, एक से अगर इसके अंदर 1 घंटा और जोड़ दूं तो फिर आवर्स हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो हालांकि इट वॉज रेनिंग हेवीली, बहुत ज्यादा हैवी रेन हो रही थी, ही वेंट आउट, क्या बहुत ज्यादा हैवी रेन हो रही थी, फिर भी वो क्या चला गया, रेनकोट के बिना गया होगा, वेयरिंग तो नहीं ना, क्योंकि देखो ऑल्दो है, ऑल्दो तो कंट्रास्ट को दिखाता है, हालांकि मतलब उसको नहीं जाना चाहिए था फिर भी वो चला गया, हालांकि वो बीमार था फिर भी वो चला गया, तो ये कंट्रास्ट को दिखाता है ना, तो कंट्रास्ट के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव वर्ड लगाएंगे, विदाउट, है कि नहीं। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हैवीली ही वेंट आउट विदाउट अ रेनकोट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हैवी रेन हो रही थी, यद्यपि बहुत ज्यादा हैवी रेन हो रही थी फिर भी वो बिना कोट के, रेन कोट के चला गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वो देख लेते हैं। इफ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैड बीन रिलीज्ड, है ना, हमने ये रूल पढ़ा, इफ के साथ में अगर हैड, ठीक है ना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो बीन पैसिव है ना, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है खुद तो होएगा नहीं, ठीक है ना, तो ये क्या हमारा है, पैसिव है, पैसिव है। इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आगे हम क्या कर देते हैं, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही करते हैं स्ट्रक्चर। तो देख लो, अगर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जल्दी रिलीज हो जाता, अ लिटिल अर्लियर, थोड़ा जल्दी रिलीज हो जाता, अ ग्रेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर देमसेल्फ, अपने आप को रजिस्टर कर पाते, देमसेल्फ किसके है, पार्टिसिपेंट्स के लिए, फॉर द किस चीज के लिए, एडवेंचर्स, ट्रेजर हंट, एक्सपीडिशन, ठीक है ना। वो कह रहा है कि अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी रिलीज हो जाता ना, तो ज्यादा नंबर जो है ना पार्टिसिपेंट्स के, ज्यादा नंबर में वो अपने आप को रजिस्टर कर पाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑप्शन, वुड। अब इसको आप ठीक करेंगे, वुड हैव रजिस्टर्ड, एक तो इसको ये ना टाइपिंग एरर है, इसको ऐसे करेंगे वुड हैव, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, वुड हैव रजिस्टर्ड, है ना, इस ऑप्शन को ठीक कर लेना, यहाँ पे लगाना वुड हैव रजिस्टर्ड, क्योंकि रूल ये बनता है कि अगर अगर तुम ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, तो इसका मतलब ऐसा ना ही हुआ और ना ही ये चीज हुई, समझ पा रहे हैं कि अगर नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने आप को एनरोल कर लेते, तो ना ही नोटिफिकेशन जल्दी आया और ना ही पार्टिसिपेंट्स ने अपने आप को एनरोल किया, मीनिंग इसका ये निकलेगा। तो कहने का बात यह है कि जो ये आपका है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे ना इस चीज को, ये ऑप्शन है ना, वुड हैव कर लेना, यहाँ पे वुड हैव बना लेना, और यहाँ पे रजिस्टर को ना रजिस्टर्ड कर देना, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है ना उसकी वजह से, तो यहाँ से रजिस्टर्ड हटा दो, समझ पा रहे, ऑप्शन में ना वुड हैव कर लेना आप, है ना, ये वुड हैव। तो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट है बीन, है ना, बीन, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं इफ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैड रिलीज्ड, तो हैड रिलीज्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारा जो है, ये आप समझ पा रहे हैं, नॉन डूअर है, सब्जेक्ट हमारा जब भी नॉन डूअर होता है तो पैसिव बनता है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी चीज को रिलीज नहीं करेगा, वो खुद रिलीज होगा, जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है नॉन डूअर होता है, ठीक है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, पैसिव यूज करते हैं, तो ये पैसिव यूज हुआ है, ठीक है ना, हैड बी मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बीन आया, ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है, तो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर था। चलिए नेक्स्ट, नो सुनर, नो सुनर हैज शी अग्रीड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नेगेटिव वर्ड से होती है या किसी एडवर्ब से होती है, ठीक है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, उसका इन्वर्जन करते हैं, इन्वर्जन, सब्जेक्ट हमारा जो सेंटेंस है वो क्या होता है, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब होती है, इन्वर्जन में क्या करते हैं, पहले वर्ब आ जाती है फिर सब्जेक्ट आ जाता है, और अगर ये हमारी अगर हेल्पिंग वर्ब है, अगर मान लो ये हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या आ जाती है हमारी मेन वर्ब,
है कि नहीं। इन्वर्जन में हम वर्ब को पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं। कब करते हैं? जब सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी नेगेटिव वर्ड से होती है, मतलब नो सुनर है, नॉट ओनली है, हार्डली है, बियरली है, स्केर्सली है, लिटिल है, ठीक है ना, फ्यू है, ये हमारे सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो नेगेटिव वर्ड से किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होने पे हम इन्वर्जन करते हैं। तो ये इन्वर्जन ही किया हुआ है। सब्जेक्ट हमारा बाद में, पहले हमारा क्या है, वर्ब है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। हैज हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सूनर हैज शी अग्रीड क्या, टू ज्वाइन हिज कंपनी, देन शी स्टार्टेड हैविंग सीरियस डाउट्स अबाउट हर डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नो सूनर हैज शी अग्रीड टू ज्वाइन हिज कंपनी देन शी स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी कि नहीं थी, तो इसका मतलब ये मोर पास में रहा होगा सेंटेंस, तो मोर पास का मतलब क्या है आपका, हैड। तो हैज नहीं आएगा, हैड आएगा। अगर कोई सेंटेंस आपका पास में है तो पास के साथ में आप प्रेजेंट का परफेक्ट तो नहीं लगा सकते, समझ पा रहे हैं, तो मोर पास में जाएगा ये सेंटेंस। नो सूनर हैड शी अग्रीड ना टू ज्वाइन हिज कंपनी देन शी, अब नो सूनर के सामने को देन नहीं आता, कंजंक्शन ये भी सही है, तो शी स्टार्टेड हैविंग सीरियस डाउट्स अबाउट हर डिसीजन। तो यहाँ पे अभी देखो डिड आएगा नहीं, है ना, डिड नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड शी अग्रीड। ठीक है, नो सूनर हैड शी अग्रीड, क्लियर है। तो इसको देख लेना, ये सी पार्ट में आप करेंगे, नो सूनर हैड शी अग्रीड। तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपका पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो मोर पास में जाएगा ना, वो चीज तो मोर पास में जाएगी पहले वाला। तो मोर पास में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। चलिए, ही लॉन्च्ड अ कंप्लेन, उसने एक कंप्लेन को मतलब लॉक किया, ठीक है, करवाई, किस चीज के लिए, अबाउट हैविंग टॉर्चर्ड, है ना, द अबडक्टर। यहाँ पे बाय लगा लेना, बाय द अबडक्टर, ये टाइपिंग एरर हो गया, बाय द अबडक्टर। अभी देखो वो कह रहा है कि उसने कंप्लेन लिखवाई, लॉक की, अबाउट हैविंग टॉर्चर्ड बाय द अबडक्टर। अब हमने को मालूम है कि बाय आया, ठीक है, और ये पैसिव है, तो पैसिव का कैसे बनेगा कंस्ट्रक्शन, हैविंग बीन टॉर्चर्ड, हैविंग बीन टॉर्चर्ड, टॉर्चर होने के मतलब उसने एक कंप्लेन लिखवाई कि वो टॉर्चर किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय द एबडक्टर, जो किडनैपर है, जिसने एबडक्ट किया है हमें, ठीक है ना, वो कह रहा है कि उसने मुझे इतना ज्यादा तंग किया, मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ, तो उसने उसके खिलाफ एक कंप्लेन लिखवाई। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव आना था, तो बीन है ना, हैविंग बीन टॉर्चर्ड, हैविंग बीन टॉर्चर्ड बाय, ए पार्ट में, ए पार्ट को ठीक, ही लॉग्ड अ कंप्लेन अबाउट हैविंग बीन टॉर्चर्ड बाय द एबडक्टर। ठीक है, पैसिव था, तो पैसिव के लिए हमें पैसिव का स्ट्रक्चर चाहिए, तो पैसिव बनाने के लिए हम हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट तो देखिए, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, है ना, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, डू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक एकदम सही है। तुम कितने लंबे समय से सोच रही हो, योर फादर, फादर, तुम ये बात कितने लंबे से समय से सोच रही हो, तुम्हारे फादर जानते थे किस चीज के बारे में, अबाउट योर रॉन्ग एक्शंस, तुम्हारे एक्शंस के बारे में, जो तुम रॉन्ग एक्शंस कर रही हो, और तुम्हारे क्वेश्चनेबल हैबिट्स है ना, दैट यू हैव बीन फॉलोइंग फॉर ईयर्स। तुम ये बात कितने, तुम ये जो बात है ना, कितने लंबे से समय से सोच रही हो कि तुम्हारे फादर जानते थे कि पर्टिकुलर टाइम पे, अबाउट योर रॉन्ग एक्शंस, तुम्हारे रॉन्ग एक्शंस के बारे में और क्वेश्चनेबल हैबिट्स के बारे में, दैट यू हैव बीन फॉलोइंग फॉर ईयर्स, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे फादर जानते नहीं थे, तुम्हारे फादर जानते हैं। तुम ये कितने लंबे समय से सोच रहे हो कि तुम्हारे फादर जानते हैं, जानते थे नहीं, जानते हैं तुम्हारी रॉन्ग एक्शंस और रॉन्ग क्वेश्चनेबल हैबिट्स के बारे में, जो तुम काफी लंबे समय से, उनको फॉलो कर रही हो। कोई इंसान है, ठीक है, और वो काफी लंबे समय से मान लो कोई गलत हरकतें कर रहा है, गलत हैबिट्स के अंदर है, तो सामने वाला उससे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, तुम ये कितने लंबे समय से सोच रही हो कि तुम्हारे फादर जानते हैं तुम्हारे गलत हैबिट्स के बारे में, तुम्हारे क्वेश्चनेबल हैबिट्स के बारे में और रॉन्ग एक्शंस के बारे में, जिन्हें तुम काफी लंबे समय से फॉलो कर रही हो। तो फादर जानते हैं, तो फादर क्या जगह, ये फादर हैज बीन नोइंग नहीं, ठीक है ना, हैज नोन, ठीक है, हैज नोन, नॉन एक्शन वर्ब होती है, नॉन एक्शन वर्ब को हम नोन नहीं लिखते, तो ये गलत हो गया, ठीक है, नोज आएगा नहीं, हैज नोन, परफेक्ट टेंस आएगा। तुम मतलब कितने लंबे समय से तुम सोच रही हो कि तुम्हारे फादर जानते हैं, ठीक है, तुम्हारे बैड हैबिट्स के बारे में, तुम्हारे गलत काम के बारे में, जो तुम काफी लंबे समय से करती आ रही हो। तो हैज नोन परफेक्ट टेंस में जाएगा ये, न्यू नहीं आएगा, न्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो पास का एक टाइम पे एक्शन होगा ना, और यहाँ पे आज की बात की जा रही है, समझ पा रहे हैं, आज की बात की जा रही है, तो आज की जब बात की जाएगी, और तो पास इंडेफिनिट टेंस होता है वो, तो पास में एक वन टाइम क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन होता है ना, जैसे आई एट फूड यस्टरडे, मैंने कल खाना खाया, तो कल ही खत्म हो गया। तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये पास्ट का एक
कंप्लीटेड एक्शन होता है, वन टाइम कंप्लीटेड एक्शन, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। एक ऐसा एक्शन जो पास में हुआ और जिसको हम प्रेजेंट से रिलेट करते हैं ना, उसमें हमेशा परफेक्ट टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है? परफेक्ट टेंस। तो इसलिए हमने यहाँ पे परफेक्ट टेंस लगाया। ये पास का कंप्लीट एक्शन नहीं है। अगर वो पास का कंप्लीट एक्शन होता फादर का जानना, तो फिर मुझसे आज क्यों क्वेश्चन करते? समझ पा रहे हो? तो मुझसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि तुम ये कितने लंबे समय से सोच रही हो कि तुम्हारे फादर जानते हैं, ठीक है, तुम्हारी रॉन्ग हैबिट्स के बारे में जो तुम काफी लंबे समय से कर रही हो, काफी लंबे समय से कर रही हो, तो तुम्हारे फादर जानते नहीं थे। कंप्लीट हो जाता तो फिर तुम लंबे समय से कर रही हो, है ना? तो लंबे समय से कर रही हो, तुम्हारे फादर कितने लंबे समय से जानते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे हैज नोन आएगा, ठीक है ना? ये आपकी मतलब आईएनजी फॉर्म में जाएगी नहीं, नोज होगा नहीं, हैज नोन। तो सी आप यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, बीइंग सो कॉस्टली फॉर हिम, उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली था। ही कुड नॉट अफोर्ड, क्या? टू बाय, उसको बाय करना, उसके लिए अफोर्ड। द कोट, कोट के लिए बात की जा रही है। जो कोट था ना, वो क्या था? बहुत ज्यादा कॉस्टली था। तो कोट जो जब देखो बीइंग, अब ये जो बीइंग है ना, बीइंग कॉस्टली उसके लिए था ना, ही कुड नॉट अफोर्ड। अगर हम देखें तो हिम कॉस्टली नहीं था, समझ पा रहे हो? और ही, तो यहाँ पे जो बीइंग है ना, किसके लिए आया? कोट के लिए। तो कोट के लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या देंगे? इट। समझ पा रहे हैं क्या? अगर मैं लिख दूं बीइंग सो कॉस्टली फॉर हिम, तो लगेगा जो हिम है ना वही कॉस्टली था, वो कॉस्टली नहीं था, कोट कॉस्टली था। कोट के लिए हम क्या लगाएंगे? इट। इट बीइंग सो कॉस्टली फॉर हिम, ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय द कोट, ठीक है ना? इवन आफ्टर मच कंसिडरेशन। तो इट बीइंग सो कॉस्टली, इट बीइंग सो कॉस्टली, ठीक है? इट बीइंग सो कॉस्टली। नेक्स्ट, हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स रियली फील, उसके पेरेंट्स जो है वो सोचते हैं क्या? about his missing such an important and life changing opportunity at this stage of his career. His parents really feel, his parents really feel क्या? bad, है ना? feel, देखो feel करना, feel एक आपकी क्या है? नॉन एक्शन वर्ब है ना। आई फील सैड टुडे, आई फील गुड टुडे, है ना? आई फील हैप्पी टुडे। तो ये जो फील है आपकी क्या है? नॉन एक्शन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब के बाद में क्या आते हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स तो ये तो आपको जाएंगे नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो जाएंगे? His parents really feel bad, है ना? Bad about his missing, क्योंकि मिसिंग चाइल्ड है ना, मिसिंग है तो बैड ही आएगा ना, प्राउड थोड़ी ना होगा, तो बैड। समझ पा रहे हो? बैडली नहीं आएगा। बैडली क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फील एक हमारी क्या है? स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब में हम क्या लगाते हैं? हमेशा कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं ना, कोई एडवर्ब्स वगैरह नहीं आती हैं। समझ पा रहे हैं? तो कैसे आएगा? हिज पेरेंट्स रियली फील बैड, ठीक है ना? उसके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? बैड फील हो रहा है अबाउट हिज मिसिंग सच एन इम्पॉर्टेंट एंड लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है? जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो गई है एट दिस स्टेज पे ऑफ हिज करियर, के करियर पे। मतलब कोई करियर में कोई एक ऐसी स्टेज आई है जहाँ पे उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन अब वो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से मिस हो गई है, तो वो क्या फील कर रहे हैं? दे आर फीलिंग बैड, है ना? दे फील बैड। चलिए, यू, a qualified doctor immediately as soon as you this irritating and persistent headache for the first time. Okay? You, a qualified doctor immediately as soon as you dash this irritating and persistent, जो कोई बीमारी है जो बहुत ज़्यादा irritating है और क्या persistent है ना, लगातार हो रहा है, headache for the first time, ठीक है? जो कह रहा है जो पहली बार हुआ है ना, तो वही कह रहा है कि तुम्हें दिखाना चाहिए था, है ना? क्या वो क्या कह रहा है? यू हैड टू, अगर मैं ये लिखूं यू हैड टू, है ना? यू हैड टू विजिट अ क्वालिफाइड डॉक्टर इमीडिएटली एज सुन एज यू फील, तो ये फील तो आएगा नहीं, अगर मैं हैड टू कर देती तो फील आएगा नहीं। समझ पा रहे हैं? यू माइट विजिट, फेल्ट आएगा नहीं। समझ पा रहे हैं? और टू हैव विजिटेड, वुड फील, इसका सेंस भी नहीं बनता। समझ पा रहे हो? तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वही कह रहा है, यू शुड हैव विजिटेड, तुम्हें एक अच्छे, यू शुड हैव विजिटेड क्वालिफाइड डॉक्टर। आपने अगर देखा होगा तो मोडाल के साथ में हम क्या लगाते हैं? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या बताता है? पास की, पास की एक ऐसी घटना को या पास की एक ऐसे एक्शन को बताता है जो हमें करना चाहिए था बट हमने नहीं किया। मोडाल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक ऐसे स्ट्रक्चर को बताता है, एक ऐसा एक्शन जो हमारे द्वारा होना चाहिए था बट हमने नहीं किया। जैसे हमारे फादर हमें कभी नहीं कहते तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, हम नहीं गए, ढीठ हम तो नहीं जाते। समझ पा रहे हो क्या? तो अब जैसे मान लो मैं पूरा रूम पूरा मैसअप हो रखा है, ठीक है, और मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को कहा कि मैं जा रही हूँ बाहर और जब मैं वापस आऊँ तो पूरा रूम ना क्लीन कर देना। मैं वापस आई तो रूम क्लीन ही था, तो मैं डांट के बोलूँ यू शुड हैव क्लीन्ड द रूम, यू शुड हैव क्लीन्ड द रूम, तुम्हें रूम को क्लीन कर देना चाहिए था बट तुमने नहीं किया। तो कहने का मतलब
मोडाल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक ऐसे पास्ट के एक्शन को बताता है जो आपको करना चाहिए था बट आपने नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, यू शुड हैव विजिटेड, यू शुड हैव विजिटेड, तुम्हें एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को इमीडिएटली विजिट करना चाहिए था, एज सुन एज, जैसे ही तुमने फेल्ट किया, जैसे ही तुमने फेल्ट किया किसको, इस इरिटेटिंग एंड परसिस्टेंट हेडेक को फॉर द फर्स्ट टाइम, जब तुम्हारे पास में ये तुम्हें हेडेक हो रहा था, फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो तुम्हें तुरंत ही डॉक्टर को विजिट करना चाहिए था जब तुमने इसको फर्स्ट टाइम फील किया था। इसका मतलब तुम डॉक्टर के पास में नहीं गए, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे शुड हैव विजिटेड आएगा। नेक्स्ट, ही इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एन एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी, ठीक है ना। ही इज एन एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है कोई किसी के लिए आइडल होता है ना, पूरा मतलब एम्बॉडीमेंट मतलब पूरी हर चीज का खजाना। ही इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ, वो किस चीज का एम्बॉडीमेंट है, ऑफ एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, एनिग्मेटिक। नोन फॉर हिज, जाना जाता है, नोन फॉर हिज अनयूजुअल हैबिट्स एंड अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। कोई इंसान है वो बहुत ज्यादा एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी है और वो अपनी अनयूजुअल हैबिट्स और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर के लिए जाना जाता है, लेकिन वो क्या है, हेल्पफुल है, ही इज हेल्पफुल, ठीक है। और साथ में क्या है, एसेंट्रिक, कोई इंसान हेल्पफुल तो है, हेल्पफुल तो उसकी पॉजिटिव क्वालिटी है, और एसेंट्रिक का मतलब होता है कोई इंसान अटपटा सा बिहेवियर, ओड बिहेवियर के बोलते हैं, किसी का मान लो बिहेवियर ओड होता है ना, अनयूजुअल बिहेवियर, कोई इंसान वालों हेल्पफुल है तो पॉजिटिव क्वालिटी है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो हेल्पफुल तो है लेकिन वो असेंट्रिक है, असेंट्रिक का मतलब थोड़ा अटपटा सा बिहेवियर है ना, मनमोजी है, ठीक है, और सा बिहेवियर बोलता है असेंट्रिक, तो ये नेगेटिव क्वालिटी हो गई। इन हिज अप्रोच टूवर्ड्स पीपल एंड वर्क, तो ये तो पॉजिटिव क्वालिटी है, और ये क्या है, नेगेटिव। तो देयरफॉर आएगा नहीं, एज फॉर आएगा नहीं, नेगेटिव क्वालिटी और पॉजिटिव क्वालिटी के लिए क्या आएगा, बट, है ना। वो हेल्पफुल तो है लेकिन, वो हेल्पफुल तो है लेकिन वो असेंट्रिक है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा अटपटा सा है अपनी अप्रोच में टूवर्ड्स पीपल एंड वर्क के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, I prepared all that food so carefully for the guest as they later called and informed me that they would not be coming. Oh, वो कह रहा है कि मैंने सारा खाना बना लिया था और बाद में उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि वो नहीं आ, ये हुआ, यही कह रहा है कि मैंने सारा खाना बना लिया था बहुत ही केयरफुली, ठीक है, फॉर द गेस्ट, गेस्ट के लिए, एज ए लेटर कॉल्ड, बाद में उन्होंने कॉल किया और इन्फॉर्म किया मुझे कि वो नहीं आ रहे खाने पे, ये क्या बात हुई, है ना, तो हमें खिला दो सारा खाना। चलो, तो पास का ना, पास का एक ऐसा एक्शन है कि वो जो उसने कर लिया, समझ पा रहे हो, पास का एक एक्शन, ऐसा एक्शन जो उसने कर लिया। अब आओ इस पे, आई नीड नॉट बीइंग, है ना, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है, समझ पा रहे हैं। नीड नॉट के बाद में बिंग को कैसे आ सकता है, नीड अगर मोडाल होता है, समझो इसको, अगर नीड एक मोडाल होता, ठीक है, तो मोडाल के बाद में वर्ब की क्या आती, बेस फॉर्म, है कि नहीं, आती ना। और अगर ये मेन वर्ब भी होता, मान लो मोडाल है ना, तो यू नीड नॉट, गो देयर, है कि नहीं, यहाँ पे नीड हमारा क्या है, मोडाल, और मोडाल के बाद में वर्ब की, यू नीड नॉट गो देयर। एक तो आपको यही ध्यान रखना है ना, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मोडाल होता है, जब ये खुद ही मेन वर्ब हो जाए, जब ये खुद ही मेन वर्ब हो जाए, यू डू नॉट टू गो देयर, समझ पा रहे हो स्ट्रक्चर को, जब ये खुद ही आपका, क्योंकि मोडाल है ना, ये कभी कभी मोडाल होता है, कभी कभी मेन वर्ब बन जाता है, नीड और डेयर का आपने पढ़ा होगा मोडाल्स के अंदर, तो डू हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा क्या होगा, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बाद में हम इन्फिनिटिव लगाते हैं, ठीक है ना। यू डू नॉट नीड टू गो देयर, यू डू नॉट नीड, गो देयर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये जो नीड था मोडाल था, मोडाल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे मोडाल नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब तो ये रहा, तो नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, नोट के बाद में आपका ये क्या आया, मेन वर्ब, यू डू नॉट नीड, ठीक है, यू डू नॉट नीड टू गो देयर। अब यहाँ पे देखो, वही कह रहा है कि, वही कह रहा है कि मुझे ना वो सारा खाना नहीं बनाना चाहिए था, मुझे वो सारा खाना नहीं बनाना चाहिए, ये कह रहा है ना, तो कह रहा है या कह रही है जो भी है, नीड नॉट बीइंग तो आएगा नहीं, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म नहीं है। अभी देखो, नीड नॉट हैव, नीड नॉट टू बी, ये देखो, नीड नॉट टू बी का स्ट्रक्चर देखो बन रहा है क्या, नीड नॉट, है ना, नीड नॉट, तो नॉट टू बी, ये भी स्ट्रक्चर गलत है, मस्ट नॉट आएगा नहीं, यू नीड नॉट हैव, ये बिल्कुल सही है, ऐसा क्यों, देखो नीड हमारा यहाँ पे क्या है, एक मोडाल, ठीक है, ये हमारा मोडाल है, मोडाल के बाद में हमें मालूम वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म, तो हैव तो वर्ब की बेस फॉर्म ही होती है, ये क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म, क्लियर है।
अगर किसी को नहीं पता तो इसको देख लो। हैव हमारी वर्ब की क्या होती है? बेस फॉर्म होती है। इसी से फर्स्ट वर्ब बनती है हैज और हैव, ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से चलती है। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है हमारी? हैड। क्लियर है? तो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है ना, वो क्या होती है? हैव। तो हमने मोडाल के साथ में हैव ही तो लगाया हुआ है। और ऐसे लर्न कर लो, डू डज डिड होती है, मोडाल होते हैं, टू होता है, इनके साथ में हैव ही तो लगता है, वर्ब की बेस फॉर्म ही तो लगेगी। ठीक है? आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैज नहीं आता। ठीक है? ध्यान रखिएगा इन सब चीजों। डू डज डिड और मोडाल के साथ में हम हमेशा हैव का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म होती है। आई डू नॉट हैज नहीं, आई डू नॉट हैव लगाते हैं। ठीक है? इस तरह से चीजों को देखना थोड़ा थोड़ा सा मतलब ग्रामर की थोड़ी सी स्ट्रक्चर की नॉलेज भी होगी ना, तो भी आप अच्छे से कराओगे, है ना? क्योंकि तो स्ट्रक्चर ही गलत है, ये भी स्ट्रक्चर वाइज गलत है, ये बनता नहीं है, तो क्या बनेगा, है ना? मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी वो सारे फूड को, है ना, इतने ध्यान से गेस्ट के लिए। बाद में उन्होंने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म किया, मुझे बताया कि वो नहीं आ रहे हैं। तो बी। नेक्स्ट, हिज पेरेंट्स क्या रियली फील, ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, अबाउट इज मिसिंग वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी दैट कुड हैव चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ हिज करियर, है ना? ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया, रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे बैड ही आएगा। चलिए, फील है ना, फील हमारी स्टेटिक वर्ब है, स्टेटिक वर्ब के बाद में बैड ही लगता है, बैडली नहीं। यू, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया ना, ये भी हमने किया था अभी, है ना? ये क्वेश्चन अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था, रिपीट है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको भी एक बार निग्लेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं। चलिए इसको देखिए, इफ द ऑफिशियल नोटिस हैड कम या हैड कम आउट, देखो इफ के साथ में क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना? हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना? क्या हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रूल क्या बोलता है? वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लो, इफ द ऑफिशियल नोटिस हैड कम आउट अ लिटिल अर्लियर थ्रू द प्रॉपर चैनल्स, मोर ऑफ अस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वुड हैव, है ना? ये क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीट हुआ, देख लेना एक बार। वुड हैव, इस ऑप्शन को सही कर देना, वुड हैव रजिस्टर्ड, would have registered ourselves for the adventurous treasure hunt expedition without any hesitation। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को मार्क करेंगे और इसको ठीक कर लेना, ऑप्शन को वुड हैव, क्योंकि रूल यही बोलता है ना कि अगर अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, अगर तुम कल रात को मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। इफ यू हैड कम टू मी अर्लियर, या फिर इफ यू हैड टू कम मी अर्लियर, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर देता। इसका मतलब ना ही तुम मेरे पास में आए और ना ही मैंने तुम्हारी मदद की। The last one, देखिए, नो सूनर हैज शी अग्रीड, ठीक है, किस चीज के लिए? टू ज्वाइन हिज कंपनी, देन शी स्टार्टेड हैविंग टेरिबल मिसगिविंग्स, मिसबिहेव। एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कोई गड़बड़ी है, तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ ना, हमने ये क्वेश्चन कर लिया था पहले। तो ये नो सूनर का है, नो सूनर को भी नेगेटिव वर्ड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो हमने ये देखा था कि नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन हमेशा मतलब आपका इन्वर्जन बनता है ना। इन्वर्जन में हम क्या करते हैं? वर्ब की मतलब वर्ब को पहले ले आते हैं और बाद में ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है क्योंकि स्टार्टेड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हैड में कन्वर्ट होगा, हैज में नहीं, हैड में कन्वर्ट होगा। ये लास्ट क्लास के आई थिंक 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्वेश्चन सारे देखो जितने आपने किए हैं बहुत अच्छे लेवल के थे ना, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे कि नहीं? हर क्वेश्चन में देखो आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, है ना? हर क्वेश्चन में नए नए रूल्स थे, और ये सारे वो रूल्स हैं जो एडुकेटिव पूछ रहा है ना? तो सबजंक्टिव मूड वाले जैसे हमने ये क्वेश्चन किए, जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया सबजंक्टिव मूड वाला, अगर आपको ध्यान हो, जैसे हम इनडायरेक्ट सजेशन देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, तो ये तो भर भर के एडुकेटिव ने पूछा है ना। इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना आप, कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और इनके मेंस में आने के तो 100% चांसेस है। हमें जबकि हमें लगता है ये क्वेश्चन सही है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एरर था। जैसे आपने वाला क्वेश्चन देखा, सजेस्ट है ना, सजेस्ट, तो हमने पूरे क्वेश्चन को ब्रेक भी किया, मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया, तो क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं निकल रहा था, आप समझ पा रहे हैं? लेकिन फिर भी लास्ट में मैंने आपको बताया इसमें एरर है, क्या? सजेस्ट है ना, सजेस्ट। तो यहाँ पे किसी को, जब भी हम किसी को मतलब इनडायरेक्ट है ना सजेशन दें, कोई नेसेसिटी हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई एडवाइस कमांड दे, तो वो क्या होता है आपके उसमें वर्ब की बेस फॉर्म आती है, सब्जेक्टिव मूड का चैप्टर है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। बाकी बस आज इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।